बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम में 100% ही आएगा। और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बताएंगे और साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपका जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कैसा गया, क्योंकि पूरा सेम टू सेम मैंने दिया था आपके एग्जाम आया था, ठीक है। तो चलो, सेट कोड ये रहेगा, विषय कोड आपका जो ना 119 रहेगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। इसके बाद मैथ और ज्योग्राफी का पेपर, हिंदी इंग्लिश सारा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर करते आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर लेना वीडियो को आप लोग। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखना, टोटल 70 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 35 ही बनाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपको फटाफट से आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धसूत्री का। ऑप्शन नंबर पहला का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से किस में प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो 2 का डी नंबर हो जाएगा, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया कि निम्न में से किस में कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है। तो बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दूं, आपका इसी चैनल पे शाम में 7:30 पे डेली लाइव क्लास आपका होता है, जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करवा रहे हैं और फाइनल एग्जाम का पेपर वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो आप आगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना हम सिखा देंगे। ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो सभी दोस्तों में, क्योंकि 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो 4 नंबर की, एक आवृतजीवी पौधे के द्वारा बीजाणु मातृक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है आपका 5 का। तो 5 नंबर की, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, वाई फल विट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर बोला गया कि यौवनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ए नंबर जगह जो ना प्रौद्धावस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो प्रश्न बोला गया आपसे 7 नंबर क्या बोला, किसके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, कॉपर्स जो ना ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 8 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, प्रश्न की शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्रपीडक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न की स्तनधारियों में वृषण कोष को जो ना उदर गुहा में से जोड़ने वाली उदर मार्ग को क्या कहते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, शुक्राणु नलिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अगर पानी और पम्मी जुड़वा बहने हैं तो किससे विकसित हो सकती है। तो 10 का आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है ना। देखो, पम्मी और तो ये दोनों 2 युग्मनजों से एक युग्मनज से जुड़े, तो इसका कमेंट होगा तो करना आप लोग, ठीक है। चलो, 11 है कि निषेचन के कितने दिनों बाद कुंदा जो ना कंदुकन पूर्ण हो जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या गया, प्रश्न की 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मात्रिक कोशिकाएं होती हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल 12 नंबर का याद रखिए। बात कर लेते हैं हम लोग 13 नंबर का। तो 13 नंबर है कि अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 14 नंबर का। तो 14 नंबर है कि योग के निर्माण को क्या कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका जो है ना विटेलोजेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों क्या करती है ना, गोलियां क्या करती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग को रोकती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो 16 नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। डी नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ना आपसे बोला गया 17 नंबर प्रश्न की पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं।
तो 17 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर बोला गया आपसे कि विपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुमंग को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर प्रश्न बोला कि एकल संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ में क्या प्रारूपिक अनुपात पाया गया। तो 19 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 3:1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये आपसे बोला गया अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कार्ल कोरेंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर यहाँ पर बोला गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुवांशिक गुणों के वाहक है। तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आगे आपको हेल्प मिलेगा। 22 नंबर की क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं। तो 22 का डी नंबर हो जाएगा। ये आपका एक तो हो जाएगा डीएनए, साथ में आरएन जो ना डीएनए प्रोटीन दोनों होता है। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ए बी ए सी दोनों। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो बोला आपसे गया निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अनुगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराग कोष द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। तो बोला आपसे गया किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्राइसोमी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 नंबर है, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्लोसोम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो बोला आपसे गया अगर प्रतिशोध टाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो तो उसकी कायिक कोशिका संख्या क्या होगी। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 47। आप लोग डी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। तो बोला गया कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो पहले मैं आपको इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, फिर कंटिन्यू आंसर बताऊंगा। पीडीएफ इसका गूगल में आपको मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना आप लोग सीख लीजिए। पर वीडियो देखने के बाद आप जाकर के डाउनलोड करना, और अभी मैं कंटिन्यू आऊँगा बता करके फिर आपको कंटिन्यू आंसर बता दूंगा इसी वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करके पेज वगैरह को रिफ्रेश नहीं करोगे फिर भी चलेगा, नीचे आराम से चले आना। पहले व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, मैंने बताया क्लास वगैरह भी होता है ना। तो चलो यहाँ पर आओगे, ऑल सब्जेक्ट फिलहाल बायोलॉजी का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करना, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना और नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर फिलहाल आपको जो है ना जो है ऑब्जेक्टिव आंसर की देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें भी अपडेट हम कर देंगे कुछ ही देर में, आकर के डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव का यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो 27 नंबर की ये तो मैंने बताई दिया। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न की रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हिस्टोन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया आपसे यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न की मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो 30 नंबर के अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अब जो ना अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला आपसे गया 30 नंबर तो मैंने बता दिया। 31 की बात करेंगे तो बोला गया प्रोटीन संश्लेषण के में जो ना समापन कोड कौन है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, यूजीए, यूएए और यूएसी और जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना प्रश्न आपसे बोला गया है जो है 32 नंबर प्रश्न बोला गया को ना कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, किसका उदाहरण है। तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 33 नंबर का। तो बोला गया संसार में किस जो ना भूगर्भिक कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना मेमोजोइक। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग
34 का तो बोला गया किसने जो ना उपादित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीन जो ना बॉप्टिस्ट लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 35 नंबर बोला गया आपसे प्रश्न की निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बिल्कुल याद रखिएगा 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा जल से, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 37 नंबर प्रश्न की परखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है, तो 37 का बी नंबर हो जाएगा ZIFT, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 38 नंबर प्रश्न की मानव दूध में सर्वाधिक जो है ना प्रतिशत किसका होता है, तो याद रखिएगा आप लोग प्यारे इसका 38 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा IAG का, ऑप्शन नंबर IGA का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया जो ना इंटरफेरोन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा प्रतिविजाणु विषाणु, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 40 नंबर प्रश्न बोला गया कि प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा पिस्सू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो बोला गया हरित क्रांति का प्रभाव किस दशक में हुआ, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960 में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 42 नंबर प्रश्न की जो ना कॉल्चिसिन के जो है ना उपचारा जो ना उपचारापरांत निम्न में से क्या संभव है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रोगाणुओं का नाश हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 42 नंबर के बाद 43 नंबर प्रश्न बोला गया कि नॉर्मन बोरलॉन्ग किस क्रांति से संबंधित है, तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 44 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि किस तकनीक के द्वारा जो ना सोमा कोलोन का निर्माण किया जा सकता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तक संबंधन, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 45 नंबर की उत्तक संबंधन में नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु होता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 46 नंबर प्रश्न बोला गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा पर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 47 के मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ट्रिटरी काले, ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है ना 48 नंबर बोला गया प्रश्न की हल्दी में कायिक प्रबंधन का माध्यम क्या है, तो 48 का डी नंबर हो जाएगा राइजोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 49 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें क्या नहीं होता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर जगह कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का, तो बोला आपसे गया जो ना जाफराबादी नस्ल किस निम्न में से किसकी है, तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा भैंस का, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का, तो बोला गया कि सूती धागे निम्न में से किससे बने होते हैं, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो ना सेलुलोज से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न का, तो 52 नंबर प्रश्न बोला गया कि हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा CO2 और तथा CH4, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 53 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया कि जल स्रोतों में वाहित मल के क्षेपण के बाद उस जल स्रोत के जो ना KVOD में बदलाव हो सकता है, तो याद रखना 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा कमी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, तो बोला गया कि निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PAN, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया कि वीड को किसमें सुरक्षित रखते हैं, तो 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 56 की अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो 56 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि SO2 तथा NO2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 57 की अगर बात करेंगे तो बोला गया निम्न में हॉट स्पॉट कौन है, तो याद रखिएगा 57 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, तो बोला गया कि जो ना घटपनी यानी कि निथेपनस साधारणतया कहाँ पाया जाता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर, यानी उत्तर पूर्वी भारतीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर की अगर हम
लोग बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी पारिस्थितिकी तंत्र के किस प्रभाव पर है। तो बिल्कुल याद रखना 59 का भी नंबर जगह अजैविक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 60 नंबर बोला जा रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के सदा कैसे होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए नंबर जगह एक दिशा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 61 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है कि अंजना गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, ऑप्शन सी नंबर याद रखिए आप लोग। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो 62 नंबर बोला जा रहा है कि रेशम कीट के संबंधन को क्या कहते हैं। तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सेलिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 बोला गया कि मनुष्य के गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 270 दिनों की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो बोला गया कि जो ना रोटेनॉन निम्न में क्या है। तो याद रखना 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक जो ना शाकनाशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर बात करेंगे हम लोग 65 नंबर की। तो बोला आपसे जा रहा है कि एल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 66 नंबर है, जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि जीवाणु, विषाणु, जो ना फफूंद, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला गया है जो ना 67 नंबर प्रश्न बोला कि ECORI में जो है ना CO का प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखना 67 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कोलाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 68 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ना ट्रांसजेनिक पौधों में जीन के स्रोत निम्न में से कौन हो गया। तो 68 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा जीवाणु, जंतु, कीट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो 69 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। 70 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे यहाँ पर जा रहा है कितना नंबर, ध्यान से देखना। बोला प्रश्न आपसे प्रश्न बोला कि एंटीकोडे जो ना कोडोन किस पर पाए जाते हैं। तो याद रखना ये पाए जाते हैं tRNA पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी नंबर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल खंडवा में क्या बोला, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन होगा, आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है, टोटल 10 नंबर मिलेगा, आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहले इसका क्वेश्चन दिखा दूंगा, आंसर भी दिखाऊंगा, फिर पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों जो है ना नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होने वाला है मैथ का भी होगा एग्जाम, उसका भी पेपर हम डालेंगे, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट होगा ना सारा का हम डालेंगे। तो आप चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साइंस वाले बच्चों का इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आगे हम आपको दे देंगे, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और मैं आपको अभी फिलहाल हिंदी मीडियम में ही आंसर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको बताएंगे आगे, आप बने रहो। 2 नंबर के स्वास्थ्य को परिभाषित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर की खाद्य जो ना प्रसंस्करण में प्रयुक्त किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। 4 नंबर है जैव विविधता के 2 महत्व को उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जो ना परजीविता के प्रकारों का उल्लेख करें। और 6 नंबर बोला जा रहा है एक कोशिका प्रोटीन क्या है। 7 नंबर बोला वर्ण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या है। और अगले क्वेश्चन आपके सामने जो है यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है। और 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मृदा घटकों को लिखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 9 नंबर को देखेंगे तो बोला गया प्लास्टिक के 2 जो ना दुष्परिणामों का उल्लेख करें। 10 नंबर की 2 संरक्षित जैव मंडलों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए तो लगातार मैं 10 नंबर क्वेश्चन तक का आंसर दे दूंगा आपको, क्योंकि 10 क्वेश्चन बनाना भी है ना। तो 11 नंबर है कि स्पेसीज विविधता क्या है। 12 नंबर है औद्योगिक अपशिष्ट को परिभाषित करें। और 13 है द्विनिषेचन का महत्व क्या है। अगली क्वेश्चन देखेंगे तो 14 नंबर बोला आपसे जा रहा है जो ना कोयोलियो जो ना प्लाइटल एवं कोयलियो राइजा में अंतर करें। और क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है जो ना इंटरफेरोन्स के उपयोगों का उल्लेख करें। और बात करेंगे हम
हम लोग 17 नंबर का। तो 17 नंबर बोला आपसे कि हेपेटाइटिस के 2 लक्षण लिखे। 18 नंबर की पन्नेट वर्ग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, सप्रभाविता को एक उदाहरण के साथ परिभाषित करें। और अगली क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, बोला गया जो ना प्योर लाइन का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉन्ग। लॉन्ग में देखिए क्या बोला, इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये टोटल 5 मार्क्स वाला है ना, तो आपको यहाँ पर टोटल जो है ना 5 मार्क्स वाला है, देख लो। तो आपको यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट, 15 नंबर कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है ना मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 21 नंबर प्रश्न बोला कि प्रदूषण को परिभाषित करें, वायु प्रदूषकों का उल्लेख उनके दुष्परिणाम को लिखे। तो ये पहला क्वेश्चन है, 21 नंबर था। ठीक है, और ये 22 नंबर प्रश्न है कि गरेगर मेंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ किए गए जो ना द्विसंकर संकरण को प्रस्तुत करें, परिणाम के आधार पर प्रभाव जो ना प्रतिपादित नियम का उल्लेख करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 नंबर है कि मधुमक्खी के पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 24 है कि स्तन ग्रंथि के अनुभागीय दृश्य का सुंदर स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या बोला, 25 नंबर प्रश्न की किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का उल्लेख करें, किसी एक का वर्णन करें। बात करते हैं 26 नंबर का, तो डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो प्रॉपर में आंसर लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो आंसर देखो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट में पहला का आंसर हम लोग दे रहे हैं। तो आंसर होगा उन चीजों में होने वाले परिवर्तनों से है जिनका जो ना पुनः उत्पादन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए देखें तो अलग अलग अणु या संपूर्ण रासायनिक प्रणालियां हो सकती हैं। रासायनिक प्रणाली अणुओं का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ परस्पर किए जो ना क्रिया करते हैं। तो पहला का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति ना कि केवल बीमारी या दुर्लभता ही अनुपस्थिति है। तो इस प्रकार से 2 का आंसर होगा। 3 का आंसर होगा सूक्ष्म जीवों की विविधता वास्तव में चौंका देने वाली है, फिर भी इन सभी सूक्ष्म जीवों को 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वायरस, और पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया। तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि परागन, बीज फैलाव, तापमान, विनियमन, जल शोधन, पोषक प्रकरण और कीट नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधियां जैव विविधता अभिनव दवाओं और अन्य सेवाओं जैसे अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान करती है। मनुष्य आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से जैव विविधता को महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से 4 का आंसर हो जाएगा आपका वाय परजीवी। मेंजवान के शरीर की सतह पर रहने वाले परजीवी वाय परजीवी कहलाते हैं। वाय परजीवी के उदाहरण है पिस्सू, टिक आदि। अंतः परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर रहने वाले परजीवी अंतः परजीवी कहलाते हैं। अंतः परजीवी के उदाहरण हैं गोल, क्रीम और रक्त, साथ में प्रोटोजोआ। इस प्रकार से होगा। 6 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग तो एकल कोशी प्रोटीन शैवाल एवं या एलगी फफंड या कवक खामीर या इष्ट एवं जीवाणु एकल कोशी सूक्ष्म जीव है जिनमें प्रायः प्रोटीन का उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों का अविषैला होना आवश्यक है। उन्हें प्रचलित रूप में ऐसा SCP या सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा भारतीय महिलाएं सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण में पुरुषों से आगे रही है। इसका महत्व हमें विभिन्न पर्यावरण संरक्षण के आंदोलनों का अध्ययन करने पर पता चलता है। महिलाओं ने पर्यावरण और वनों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया है। इनमें अग्रणी भूमिका निभाई है और अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है। बात करते हैं हम लोग 8 नंबर का आंसर। तो मिट्टी में सामान्यतः 25% से लेकर के 25% वायु, 25% जल, 45% खनिज तथा 5% कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस छोटे जीव तथा कभी कभी छोटे पौधों के अवशेष होते हैं। मृदा वैज्ञानिक मृदा की संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए मृदा पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं।
9 नंबर की बात करेंगे तो 9 का आंसर होगा सबसे पहले यह हमारे पानी को प्रदूषित कर रहा है, इससे स्वच्छ पानी की कमी हो जाती है और इस प्रकार हम सभी के लिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारी मिट्टी और भूमि को भी बर्बाद कर रहा है, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और बीमारी फैलाने वाले कीड़े प्लास्टिक के जो ना लैंडफिल में जमा हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा। बात करते हैं 10 का आंसर, तो 10 का आंसर होगा भारत में 2 संरक्षित जैवमंडल हैं, पहला नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल, दूसरा का सुंदरवन जैवमंडल रिजर्व और जो ना रिजर्व, इस प्रकार से होगा। बात करते हैं लॉन्ग में, तो लॉन्ग का आंसर आप देखेंगे तो लॉन्ग में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 21 का आंसर दिए, तो 21 का आंसर होगा वायु प्रदूषण की परिभाषा कहती है कि जब हवा में कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है तो उसे दूषित करता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। हवा का प्रदूषित कई कारकों जैसे जहरीली या हानिकारक गैसें जैसे धुएं, कोहरे, धुआं, धुंध, धूल आदि के कारण हो सकता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना आगे, तो इसी में होगा वायु प्रदूषण पौधों के साथ साथ जानवरों को भी प्रभावित करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा 22 का कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के जरिए आनुवांशिकी के क्षेत्र में कई नियम खोजे थे। इनमें से एक नियम है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इस नियम के मुताबिक संतान अपने माता पिता से जीन के किसी भी जो है ना वर्गीकरण को विरासत में ले सकती है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। 23 नंबर का अगर बात करेंगे तो 23 का आंसर होगा मधुमक्खी पालन कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खियां समुदाय में रहने वाली कीट वर्ग की जंगली जीव है, उन्हें उनकी आदतों में के अनुकूल कृत्रिम गिरी यानी कि हाइव में पाल करके उनकी वृद्धि करने तथा शहद में मोम आदि प्राप्त करने को मधुमक्खी पालन या मौन पालन करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।